मोदी 3.0 आज से एक्शन में आ गया। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मोदी के मंत्रियों ने तेजी से कामकाज संभाल लिया। अमित शाह ने गृह मंत्रालय का फिर से कामकाज संभाला तो जेपी नड्डा की स्वास्थ्य मंत्रालय में वापसी हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, तमाम बड़े मंत्रियों ने शपथ के बाद तेजी से कामकाज संभाल लिया। शपथ के बाद अब चुनौतियों को पूरा करने का अग्निपथ शुरू हो गया और अग्निपथ कहने की वजह ये कि विजन बड़ा है, बहुमत घटा है और भरोसा उन्हीं चेहरों पर फिर से बढ़ा जो दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री की नीतियों को पूरा करने में जुटे रहे। अमित शाह जो पहले कार्यकाल में सरकार का हिस्सा नहीं थे, दूसरे कार्यकाल में शाह गृह मंत्री बनकर बिग और बोल्ड फैसले लेते आए। अब तीसरे कार्यकाल में पदभार फिर से गृह मंत्री का संभाला और उनके सामने नए चैलेंज खड़े हैं। चैलेंज जम्मू कश्मीर में चुनाव और राज्य बहाली का, चुनौती मणिपुर में शांति बहाली की, आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 क्रांतिकारी कानूनों को लागू कराना है और आगे बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मुद्दा भी है। फिलहाल इन सब के सामने अमित शाह ने साफ कर दिया कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है। जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी 3.0 यानी तीसरी बार बनी सरकार भारत की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को अगले स्तर पर ले जाएगी। भारत को आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में तैयार करेगी। शपथ के बाद अब कर्म पथ पर जेपी नड्डा भी चल चुके हैं। फर्स्ट टर्म वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे जेपी नड्डा अब तीसरे कार्यकाल में फिर देश के स्वास्थ्य महकमे को संभालने उतरे हैं, जिनके सामने बीजेपी का सबसे बड़ा वादा पूरा कराने की जिम्मेदारी है। वादा 70 साल तक के सभी वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना का, जिसका फायदा सीधे 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में होगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं के भैया और बच्चों के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान अब देश के टॉप 6 मंत्रियों में से एक हैं। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कामकाज संभालने से पहले ही एक्शन में शिवराज सिंह दिख चुके हैं, जिनके सामने किसानों को एमएसपी की गारंटी वाला मुद्दा चुनौती के साथ खड़ा है। किसानों की आय को बढ़ाने, कर्ज घटाने का चैलेंज है। ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर गांवों में पीएम आवास योजना का नया लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने जो 100 डेज का एक हमको टास्क दिया है, उसको हमको पूरा करना है। आज बैठक में अभी तत्काल ग्रामीण विकास की प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही है वो मोदी जी की गारंटी है, मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो वो मैं, हमारे सचिव यहाँ बैठे हैं शैलेश, उनको मैं बैठक में भेंट करूंगा और वही हमारा रोड मैप है। जो गारंटी दी है उस गारंटी को हमको पूरा करना है। अन्य के बाद अब दुनिया में भारत के मन और मान की जिम्मेदारी संभालने का जिम्मा फिर से पाए एस जयशंकर ने भी दस्तक मंगलवार को दे दी। विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालने के साथ ही पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री के पुराने साथी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भी हैवीवेट मंत्रालय है, ऊर्जा, आवास और शहरी विकास, जिन्हें शहरों में गरीबों के लिए घर वाले प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना है। स्मार्ट सिटी का पुराना प्रोजेक्ट भी वापस संभालना है। ऊर्जा मंत्री के तौर पर सोलर प्रोजेक्ट वाला वादा भी पूरा कराना है। रेल मंत्रालय संभालते आ रहे अश्विनी वैष्णव भी अब डबल इंजन वाले मंत्री सरकार में बन चुके हैं, जिन्हें अब की बार सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी काम दिया गया। वहीं अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर रेल मंत्री का जिम्मा देकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, जो रफ्तार रेलवे मंत्रालय पकड़ चुका है उसमें और गति पीएम चाहते हैं, क्योंकि अब 5 साल की सरकार की तीसरी पारी में बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट भी है, जिसे हरी झंडी दिखानी है। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड और संख्या को धीरे धीरे और बढ़ाना है। इस बार के मंत्रिमंडल को लेकर यह बात लगातार कही जा रही है कि मंत्रिमंडल नया है, लेकिन चाल, चेहरा, चरित्र वही है। जहां 11 से ज्यादा मजबूत मंत्रियों को उन्हीं विभागों को दोबारा सौंपा गया जिनमें वो काम करते आए, वहीं सहयोगियों की शर्तें एक तरह से नहीं चली। प्रधानमंत्री सबको शपथ ग्रहण से पहले ही सबकी जिम्मेदारी बता चुके हैं। जिम्मेदारी पहले 100 दिनों की
विकसित भारत के विजन की, चाहे कॉमर्स मंत्रालय हो, उद्योग हो, खाद्य हो या पशुपालन, बीजेपी के मंत्रियों का विभाग हो या फिर सहयोगियों का। तो जिन मंत्रियों ने आज अपना विभाग संभाला है, आज अपना पदभार संभाला है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल से लेकर शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कृषि मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीतन राम मांझी हैं वो सहयोगी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि क्या इस बार के मंत्रालय जो हैं वो सहयोगियों के लिए सही हैं, लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। मोदी का परिवार, याद करिए ये शब्द तब आया जब विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर चुनाव के दौरान वार हुआ। प्रधानमंत्री ने तब कहा कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, और तब बीजेपी के तमाम मंत्री, संगठन के नेता, कार्यकर्ता सबने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद को मोदी का परिवार बताते हुए नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ लिया था। अब आज प्रधानमंत्री ने सबसे कहा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोग मोदी का परिवार हटा दें। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि हम सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसके बाद मोदी का परिवार शब्द हटाने का अनुरोध पीएम ने किया और फिर लिखा कि भारत की प्रगति के लिए एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट बना रहेगा।